हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे एक चैनल पर। और फ्रेंड्स, मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को लेकर के कि भाई ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पर एक वीडियो बनाइएगा। एंड नाउ है वी आर यहाँ पर। आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के बारे में बताऊंगा जो कि हर एक स्मार्टफोन में वर्क करेगी, चाहे वो सैमसंग का हो चाहे वो किसी और ब्रांड का हो, तो हर एक ब्रांड के स्मार्टफोन में वर्क करेगी। यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ सैमसंग का गलेक्सी J7 Max, जो कि रन कर रहा है एंड्रॉयड ओरियो 8.1 पर। और यहाँ पर इस डिवाइस में भी काफ़ी अच्छी तरीके से विदाउट एनी प्रॉब्लम वर्क कर रहा है, चाहे फिर वो एंड्रॉयड पाई किसी भी एंड्रॉयड वर्जन पर रन कर रहा हो, एंड्रॉयड मार्शमेलो, एंड्रॉयड लॉलीपॉप, इन सभी एंड्रॉयड वर्जन पे जो है वो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले जो है वर्क करेगी। सो बेसिकली यहाँ पर एक एप्लीकेशन है जिसका लिंक मैंने आप सभी को नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एक नहीं दो दिए हुए हैं, अगर एक वर्क नहीं करता तो आप सेकंड लिंक से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर जो फाइल है वो अराउंड 6 MB के आसपास की है एंड काफ़ी जल्दी डाउनलोड हो जाएगी। एंड ये एक जिप फाइल है, आपको इसको पहले अनजिप करना होगा, जो कि आप सैमसंग का हर एक स्मार्टफोन कर देते हैं। बट अगर आप किसी और ब्रांड का स्मार्टफोन यूज़ करते हो तो फिर आप जेड आर्चियर को डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से। एंड यहाँ पर जो एप्लीकेशन है काफ़ी जल्दी इंस्टॉल हो जाएगी। ऑलवेज ऑन एमोल्ड के नाम से इसका नाम है एप्लीकेशन का। अब इस एप्लीकेशन का एक प्रो वर्जन आता है जिसको आपको परचेस करना होता है, बट जो मैं आपको लिंक दे रहा हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन, वहाँ पर ऐसा नहीं है। और अगर आप ये जानना चाहते हो कि मैंने MX प्लेयर और कैलकुलेटर को किस तरीके से पेयर करा है, और ये बेसिकली हम जब भी इस पर क्लिक करेंगे तो दोनों ही एप्लीकेशन एक साथ स्टार्ट होंगी मल्टी विंडो में। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर है, इसके ऊपर मैंने पहले ही वीडियो बनाई हुई, तो उस वीडियो का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर के उस वीडियो को भी देख सकते हैं। अब आते हैं हम अपनी एप्लीकेशन पर, जो कि है ऑलवेज ऑन एमोल्ड। जैसे हम इस एप्लीकेशन को ऑन करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले जो है हमें इसकी परमिशंस को एलो करना पड़ेगा, जो कि नॉर्मली हमें हर एक ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की एप्लीकेशन में करना पड़ता है। एंड परमिशंस को एलो करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट दो जो हैं उनको स्पेशली, बाकी के जो ये दो बाद के हैं इनको आप ना भी करेंगे तो भी काम चल जाएगा, बट मैं रिकमेंड करूँगा कि आप सभी परमिशंस को एलो कर दें। खैर, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इसका कुछ इस तरीके से यूज़र इंटरफेस देखने को मिलता है। यहाँ पर हमें काफ़ी सारे फीचर्स के बारे में बताया गया है कि हम इसकी ब्राइटनेस को सेट कर सकते हैं, चाहे तो ऑटो ब्राइटनेस भी सेट कर सकते हैं। अगर आपकी डिवाइस में लाइट सेंसर है तो ही करें, अदरवाइज़ ये वर्क नहीं करेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी सारे हमें क्लॉक स्टाइल्स देखने को मिलते हैं, और ये जो सारे क्लॉक स्टाइल हैं ये सब प्रो वर्जन में देखने को मिलते हैं। आप इनको यूज़ नहीं कर सकते बिना परचेज़ करे, बट जो मैंने एप्लीकेशन का लिंक दिया है जो मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ वो उसमें ये बिल्कुल भी नहीं है। आप जिस क्लॉक स्टाइल को चाहे उस क्लॉक स्टाइल को अपनी डिवाइस पे यूज़ कर सकते हैं, तो ये काफ़ी बढ़िया है मेरे हिसाब से। यहाँ पर हम बैकग्राउंड के वॉलपेपर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हमें बैटरी इंडिकेटर का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। ओवरऑल देखा जाए तो काफ़ी सारे कस्टमाइज़ करने के ऑप्शन हमें देखने को मिल जाते हैं इस एप्लीकेशन के अंदर। साथ ही साथ मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि यहाँ पर इस एप्लीकेशन को अगर आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं तो फिर वहाँ पर हमें काफ़ी सारे ऐड देखने को मिलते हैं। बट जो मैंने आपको एप्लीकेशन दी है वहाँ पर आप उस ऐड को रिमूव भी कर सकते हैं फॉर फ्री। आपको कोई भी ऐड इस एप्लीकेशन के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। एंड यहाँ पर एक फ़ीचर है जो कि एनिमेशन नाम का है। आई डोंट नो मतलब किस तरीके का एनिमेशन है, और यहाँ पर बताया गया है कि ये फ़ीचर एंड्रॉयड ओरियो के ऊपर की डिवाइस में वर्क नहीं करेगा। यहाँ पर मैंने इसीलिए सैमसंग के J7 Max में इसको इंस्टॉल करके यूज़ करा है, बट यहाँ पर भी जो एनिमेशंस का जो फीचर है वो वर्क नहीं कर रहा है। तो ये तो पता नहीं, बट इसके अलावा हमें काफ़ी सारे कस्टमाइज़ करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो उसको आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ कर पाएंगे। यहाँ पर जो सैमसंग की इन्फिनिटी डिस्प्ले यानी कि 18:5.9 रेशो वाली जो डिस्प्ले होती है उसके लिए हमें जो है S8 का बटन भी देखने को मिल जाता है, जिसको आप अप्लाई कर सकते हैं अपने J6 इन्फिनिटी में या फिर कोई भी इन्फिनिटी डिवाइस के अंदर। तो ओवरऑल अगेन मैं बताना चाहूँगा कि काफ़ी सारे फीचर हैं। आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके यूज़ करके बताना कि आपको कैसी लगी और वीडियो कैसी लगी, ये भी कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। एंड आज की वीडियो में इतना ही, एंड आई होप आपको वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। वीडियो चलिए लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे किसी ऐसे अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो साइनिंग आउट।